फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 2 आर्टिकल्स। तो अभी तक हम लोग 7 एप्लीकेशन कवर कर चुके हैं। यूजेस ऑफ ए और एन, और अभी तक 7 एप्लीकेशन कवर हो चुका है, करेक्ट। तो 8 एप्लीकेशन देखेंगे, यानी क्लास 1 में हम लोग बेसिक्स किए आर्टिकल्स का, प्लस 7 एप्लीकेशन ऑफ ए और एन। ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, इस तरह का प्रयोग हम लोग 7 देख चुके हैं, 7 देख चुके हैं। यहाँ से हम लोग फर्दर करने जा रहे हैं 8 नंबर। हाँ, ए कैन बी इज ए और एन कैन बी यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज हो सकता है स्टूडेंट। एग्जाम्पल देखोगे, सच ए लॉन्ग मार्च। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जानते हो ना, जिसमें सडन फीलिंग्स हो, जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंट किया जाए। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, सच ए लॉन्ग मार्च, इसका मतलब इतना बड़ा मार्च है। मार्च का मतलब क्या होता है, जो लोग एक साथ होकर साथ निकलते हैं ना, जैसे प्रोटेस्ट में देखते हो ना, लंबा मार्च होता है। तो लेट से एक प्रोटेस्ट को देख के, एक लंबा मार्च को देख के यदि एक सडन फीलिंग्स क्रिएट हो, दैट टाइम यू कैन से सच ए लॉन्ग मार्च। ठीक है, जैसे कि तुम लोग जानते हो क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, और उसका जो फर्स्ट पिक्चर है, कितना बड़ा मार्च है उसमें। फ्रेडरिक सोरे 1848, फ्रेंच आर्टिस्ट, लॉन्ग मार्च है ना उसमें, बिल्कुल। व्हाट ए प्रिटी गर्ल, समझ गए ना। अच्छा, हम लोग पहले भी बात किए थे इसका कि जो ही नहीं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूरा स्ट्रक्चर उसका सही हो, करेक्ट। व्हाट ए प्रिटी गर्ल का मतलब क्या, कि कितना सुंदर लड़की है वो। तो इसका स्ट्रक्चर तो पूरी तरीके से नहीं दिया गया है। हाँ, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो ही नहीं कि स्ट्रक्चर हमेशा सही हो। यही चीज़ हम लोग पिछले क्लास में स्पीच में किए थे, याद है तुम लोग को, कि कैसे स्पीच में कोई यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है तो कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कंप्लीट किया जाता है। फाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल ए और एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज होगा, समझ गए ना। चलो दूसरा देखते हैं, इन प्लेस ऑफ पर, यानी कि पर के बदले में भी हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही अर्न्स $20,000 a month. The train runs 75 kilometer an hour. तो देख रहे हो ना, पर के बदले में भी, पर का मतलब क्या होता है, वही जैसे ही अर्न्स 20,000 पर मंथ। नॉर्मली हम लोग पर मंथ बोल रहे होते हैं ना स्टूडेंट, कि हर एक महीना वो कितना कमाता है, 20,000 रुपये कमाता है। तो आप पर के बदले में आर्टिकल ए और एन का भी यूज़ कर सकते हो। चूँकि देखो ये कंसोनेंट से स्टार्ट हुआ है, मतलब साउंड इसका कंसोनेंट से है, तो क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो, भले ही कंसोनेंट लिखा गया है, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वावल से स्टार्ट होता है। नोट करके यहाँ पे लिख दोगे विद्यार्थी लोग, ऐसे करके, कि जो हाफ है, हाफ में देखो ह आ रहा है ना, तो इसलिए ए हाफ। आवर में अ आ रहा है ना, इसलिए एन आवर। और पिछले क्लास में पूछे थे स्टूडेंट, एयर,
ये इसका मतलब क्या होता है? सक्सेसर। तो ये क्या होगा? इसका वही बोला ना, प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, समझे? उस तरह बताओ तो इसके सामने में क्या होगा? ए होगा कि एन होगा? वो नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। समझ गए ना? हाँ, अनकाउंटेबल नाउन है। देखो यही तो गजब बात है, अनकाउंटेबल नाउन बाय डिफॉल्ट सिंगुलर है, उसमें ए एन लगाने की जरूरत नहीं है। ए और एन कहाँ लगाते हैं हम लोग? जो चीज़ को हम गन सके। समझ गए ना? यहाँ पे मतलब यदि तुम एन लगा तो गलत हो जाएगा। तो यस, इन प्लेस ऑफ पर ऑल्सो वी कैन यूज ए और एन डिपेंडिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, डिपेंडिंग ऑन द नेक्स्ट सिंगुलर नाउन। चलो ये हो गया ना? अच्छा, इसी से मिलता जुलता है, इंटरेस्टिंग है। 10th नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, इन केस ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को भी दिखाने के लिए, फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए ए और एन का प्रयोग होता है। जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल ए, लेट्स से 5, ये लेट्स से मीटर, ठीक है? 5 1/4 मीटर। तो इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे 5 मीटर एंड ए क्वार्टर। बी देखोगे 2 किलोमीटर एंड ए हाफ। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा कैच है। क्या लिखे हैं? 5 1/, ये फ्रैक्शन है ना स्टूडेंट, फ्रैक्शन इसी को कहते हैं ना, ये भी फ्रैक्शन है। देखो स्टूडेंट, कभी भी नंबर में फ्रैक्शंस आए तो उसके बाद यूनिट नहीं लिखा जाता है। जो नंबर कंप्लीट है, मत लिखो अभी, इधर ध्यान दो अभी अच्छे से। जो नंबर कंप्लीट है उसके पीछे ही यूनिट लिखा जाता है। देखो 5 कंप्लीट है ना, तो इसलिए इसके पीछे यूनिट लिखे, मीटर लिखे। जो चीज़ कंप्लीट नहीं है, हाफ 1/4 यानी क्वार्टर कंप्लीट नहीं है, हाफ कंप्लीट नहीं हुआ ना जी, हाफ में हाफ जुड़ेगा तब एक बनेगा, तब कंप्लीट होगा। तो उस केस में हमें इसको यूनिट के साथ नहीं लिखना चाहिए, उसको सेपरेट कर देना चाहिए। और एट द सेम टाइम यदि क्वार्टर है तो उससे पहले ए या एल लगाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द क्वार्टर स्पेलिंग क्या है इसका। जैसे हाफ है तो हाफ क्या हाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो ए हाफ। क्वार्टर है ना, बिल्कुल ए हो, क्योंकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है वो। तो देखो कई बुक में ना थोड़ा गलत दिया गया, कई बुक में इस तरह भी लिख दिया होगा कि 5 एंड ए हाफ, 5 एंड ए क्वार्टर मीटर, वो गलत है। 2 एंड ए हाफ किलोमीटर, वो भी गलत है। क्योंकि जो यूनिट कंप्लीट है, जो नंबर कंप्लीट है उसके पीछे ही यूनिट लग सकता है, जो कंप्लीट नहीं है उसके पीछे यूनिट नहीं लग सकता है। देखो क्वार्टर कंप्लीट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे मीटर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। समझ गए ना? चलो इसको लिख लो। Some words that denote, some words that denote numbers of countable nouns. Some words that denote numbers of countable nouns like 100, 1000,
couple, dozen, million, billion, etc. Use a या n before such nouns. Before such nouns. Example देखो. A couple was arrested. A couple was arrested yesterday. ₹100 is given to him. देखो ये भी इंपॉर्टेंट, ये वाला 11th वाला. इसमें क्या लिखा गया, पहले चलो फटाफट लिख लो, पहले लिखो फटाफट तेजी से लिख लो इसको, और यहाँ पे अंडरलाइन कर लोगे, यहाँ पे अंडरलाइन कर लोगे, यहाँ पे भी अंडरलाइन, यहाँ पे भी अंडरलाइन. तो इसे लिखो. In some phrases, say example. इन सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस में ना हमें ए का प्रयोग करना चाहिए, आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए. जैसे सच ए लार्ज प्रोजेक्ट, बी सच ए लार्ज प्रोजेक्ट, यह हो गया बी. डोंट टेल ए लाई. A short while ago. अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं स्टूडेंट. अच्छा, इसको छोड़ दो, इसको मत लिखो अभी, यहाँ पे ध्यान देते हैं. ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं. देखो स्टूडेंट, इसमें क्या लिखा गया है, थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हो. इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो काउंटेबल नाउन का संख्या बताता है. जैसे 100 है ना, तो 100 संख्या बताया ना, 1000 क्या है, संख्या बताएगा. तो ऐसे केस में हमें हमेशा आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना चाहिए इस तरह के नाउन से पहले. कपल का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, कपल का मतलब क्या है, दो, है ना. तो ए कपल वाज अरेस्टेड यस्टरडे. तो देखो यहाँ पे बट हम लोग क्या लिख रहे हैं, वर्ब क्या है हमारा, सिंगुलर है, क्योंकि उसको हम लोग संख्या, देखो कपल क्या है, भले ही काउंटेबल नाउन हो, बट ये दो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. कपल क्या कर रहा है, वर्ड दो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको सिंगुलर मानेंगे हम लोग. जैसे 100, तो 100 देखो एक से गनोगे तो 100 तक, मैं ये टोटल का कलेक्शन दिखा रहा है एज अ यूनिट, तो इसलिए हम लोग ए यूज़ करेंगे, एज अ होल ए यूज़ करेंगे. 100 नहीं तो 100 तो आप 100 बार गने हो, इसका मतलब उसमें प्लुरलिटी आया है, बट यू आर शोइंग ए यूनिट. आप एक तरीके से उसको दिखा रहे हो कि 100 रुपी और 100 रुपीज़ या 100 रुपीज़ इज गिवन टू हिम. तो फॉर दैट केस यू हैव टू यूज सिंगुलर. और सिंगुलर के लिए आर्टिकल क्या बचा है आपके पास, ए और एन. तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, सम वर्ड्स दैट डिनोट नंबर्स ऑफ काउंटेबल नाउन. कई ऐसे शब्द होते हैं जो काउंटेबल नाउन के संख्या दिखाते हैं. जैसे एग्जाम्पल 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन. तो ऐसे केस में हमें ए और एन का प्रयोग करना चाहिए इस नाउन से पहले.
तो जब आप यहाँ पे ए यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे भी ए यूज़ कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। देखो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब है। आया समझ में ना? लिख लो। अच्छा, इससे पहले भी कुछ नाउन के चैप्टर में लिखाए थे स्टूडेंट, यदि ठीक से याद है तो। उसमें बताए थे ना कि 1000 कभी भी प्लुरल नहीं हो सकता है यदि न्यूमरल एडजेक्टिव जुड़ जाए। जैसे मान लो कि 200, और 200, बताओ दोनों में कौन सा सही है? फर्स्ट वन सही है कि सेकंड वन सही है? हाँ, सेकंड वन सही है। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी स्टूडेंट बात समझो, 100 हो, 1000 हो, डजन हो, उससे पहले यदि न्यूमरल एडजेक्टिव जुड़ जाए, यानी कि नंबर जुड़ जाए, याद है ना, यदि नंबर जुड़ जाए तो यहाँ पे कभी प्लुरल नहीं हो सकता। बस समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? यदि यहाँ पे नंबर जुड़ गया, न्यूमरल एडजेक्टिव जुड़ गया, तो यहाँ पे मिलियंस नहीं हो सकता, यहाँ बिलियंस नहीं हो सकता, उसको सिंगुलर ही लिखना है। तो इसलिए कभी तुम लोग को हम सुझाव दिए होंगे कि अब बैंक जाओगे तो बैंक में जब डिपॉजिट करोगे पैसा और लिखोगे वहाँ पे कितना पैसे जमा करते हो तुम लोग, 300 लिख दे, 3000 ओनली लिखना है, यहाँ पे एस नहीं लिख देना। वो लिखना पड़ता है ना वहाँ पे, तो डोंट पुट एस। हाँ, यदि न्यूमरल एडजेक्टिव ना हो, कंफ्यूज हो गई क्या? यदि ये ना हो तो उसके बाद क्या लिख सकते हो? थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट आवर, कुछ भी चीज़ है ना, छठ पूजा या कुछ भी चीज़ लिख दो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो कि 2 पेयर, बिल्कुल वो वाला केस था, ये वाला केस नहीं हो, वो वाला केस है। अच्छा, इसमें बोल रहे हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो कि 2 है और यहाँ पे पेयर आ गया, तो एस नहीं लगाओगे, एस गलत हो जाएगा, 2 पेयर। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स देखे थे ना, डजन भी देखे थे। 2 डजन ये करेक्ट है, बट ऐसे नहीं लिख सकते हो 2 डजन्स, ये गलत हो जाएगा। बट यदि 2 एब्सेंट हो तो डजन्स ऑफ, है ना, बनानास ही हैज़ परचेस्ड, या ही हैज़ परचेस्ड डजन्स ऑफ बनानास। तो देखो, चूंकि ये उससे संबंधित है तो इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। लिख लो इसको। ये तो हो गया ना, चलो, दिस वन इज कंप्लीटेड। चलो इसको भी लिख लो और लास्ट वन लिखा देते हैं। सम अनकाउंटेबल नाउन, some uncountable nouns can be made countable by using some words. Some uncountable nouns can be made countable by using some words. In this case, we can use a or an before the nouns. अब क्या है इसका मतलब? देखो, जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे नॉलेज हो गया, चलो, हाँ, जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, जैसे एडवाइस हो गया, जैसे ब्रेड हो गया। सब क्या अनकाउंटेबल नाउन है ना स्टूडेंट? सब अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे लगेज हो गया, जैसे फर्नीचर हो गया। ये क्या है? सभी चीज अनकाउंटेबल नाउन है, बट इसको काउंटेबल बनाया जा सकता है ना, कुछ वर्ड ऐड करके, है ना। तो ये अभी तक क्या था बच्चे लोग? अनकाउंटेबल नाउन था। लिख लो, ये अनकाउंटेबल नाउन था। अब इसको काउंटेबल बना, बट सभी को नहीं बनाया जा सकता, कुछ अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाया जा सकता है, समझे? तो कुछ वर्ड उसमें ऐड करो, जैसे ए लॉट ऑफ,
ए पीस ऑफ, यूज हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस, ये सब यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बना सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, स्पेस नहीं है मेरे पास। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल चलो यहीं पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखो, ए he gave me a piece of advice, a piece of advice। हाँ, मनी को भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना, मनी इज, अच्छा मनी क्या अनकाउंटेबल नाउन है ना, करेंसी क्या है, काउंटेबल नाउन है। मनी किसने देखा है क्या? he gave me a piece of advice। I have a lot of information। तो इसको अंडरलाइन कर लेना है, इसको अंडरलाइन करना। एडवाइस जो कि अनकाउंटेबल नाउन था, विद द एप्लीकेशन ऑफ सम वर्ड्स, और उस सम वर्ड्स में एक आर्टिकल भी है, देख रहे हो ना, ए पीस ऑफ, इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े, तीन वर्ड को जोड़ के एडवाइस से पहले, एडवाइस को क्या किया हम लोगों ने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि एडवाइस तो क्या था, अनकाउंटेबल नाउन था, उसको काउंटेबल के श्रेणी में लाए। तो उसमें ए का भूमिका है ना, यहाँ पे है कि नहीं बताओ? तो यहाँ पे भी देखो, ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन से पहले डाले हैं, तो इसमें भी ए का भूमिका है ना। तो बिल्कुल आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो वही चीज लिखा गया, सम अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी मेड काउंटेबल। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिसको काउंटेबल बनाया जा सकता है बाय यूजिंग सम वर्ड्स, और उस सम वर्ड्स में क्या है, एक ए और एन भी हो सकता है। समझ गए ना? हाँ, देखो ना, ए पीस ऑफ, तीन ही वर्ड डाल के एडवाइस को क्या किए, अनकाउंटेबल से काउंटेबल किए ना, तो इसमें ए का भूमिका है कि नहीं है? बट यदि देखोगे बाय नेचर देखोगे तो ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। समझ गए ना? चलो ये भी समझ लो, इसके साथ पूरा खत्म हो जाएगा ए और एन। कुछ फ्रेजेस में, बच्चे लोग फ्रेजेस और क्लॉजेस समझते हो ना तुम लोग? हाँ, फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होता है बताओ तो, क्या होता है फ्रेजेस और क्लॉजेस? देखो, क्लॉज का मतलब क्या होता है, क्लॉज और फ्रेज। क्लॉज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, दोनों प्रेजेंट हो। और फ्रेज का मतलब क्या होता है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो ना ही उसमें सब्जेक्ट है ना ही उसमें वर्ब है। तो कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं इंग्लिश में जहाँ पे आर्टिकल ए और एन आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। जैसे सच ए लार्ज प्रोजेक्ट। अच्छा क्या बताओ तो इसमें कोई है क्या, सब्जेक्ट है इसमें क्या, कोई वर्ब है क्या? नहीं है, नहीं है जी। तो जहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, ना उसमें सब्जेक्ट हो ना वर्ब हो, वो क्या बन जाएगा, क्लॉज बन जाएगा। ठीक है, क्लॉज हो गया ये। डोंट टेल ए लाई, फुल स्टॉप नहीं लगाए हैं तो ये फ्रेज है। अभी फुल स्टॉप लगाएंगे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा ना, और उसके लिए फिर डोंट को क्या कैपिटल करना पड़ेगा हमको। बात समझो, ए शॉर्ट वाइल अगो, ये बोलते हैं ना हम लोग, ये पूरी तरीके से क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे केस में भी, और सीरीज ऑफ फ्रेजेस हो सकता है इस तरह का। समझ गए ना? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जिसमें आर्टिकल ए का प्रयोग हो रहा होता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे फ्रेज भी होते हैं जिसमें आर्टिकल ए का यूज़ भी नहीं होता है। तो दोनों टाइप का मिल सकता है तुमको। बुक देखोगे बच्चे लोग, यू विल गेट लॉट ऑफ नंबर ऑफ फ्रेजेस जहाँ पे आर्टिकल ए लग सकता है और जहाँ पे आर्टिकल ए नहीं भी लग सकता है। लिख लो इसको। क्या हुआ? हाँ, वो हाँ ठीक, वो भी सही है। हाँ, ये सही, वो एप्लीकेशन में देखेंगे। चलो इसको पहले लिख लो। जैसे तुम लोग एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ाए थे ना तुम लोग को क्लास में, जो बैठे हो स्टूडेंट, याद करो। लिटिल, फ्यू, तो लिटिल से पहले ए भी ऐड हो सकता है, या फिर लिटिल से पहले टी एच ई दा भी यूज़ हो सकता है। दोनों में अंतर है ना। जैसे फ्यू से पहले ए भी ऐड हो सकता है, या फ्यू से पहले टी एच ई दा भी यूज़ हो सकता है।
याद है? हाँ, तो थोड़ा इसका समझ लेते हैं, जब आ ही गया तो समझ लेते हैं। तुम लोग लिख चुके होगे? अच्छा पहले लिखो इसको, नहीं समझाएंगे तो पता चला कि यही लिख रहे हो, समझ ही में नहीं आएगा। फटाफट लिखो जल्दी से इसे। मन करता है नहीं रुक के पर आते रहे, समझ लो ना, नॉन स्टॉप। जैसे तुम लोग को अच्छा खाना मिलता है ना, अच्छा पहले आदमी मुंह से खाता है कि आंख से खाता है? आंख से। अच्छा ये जो है ना बहुत तगड़ा चीज़ है, समझे नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और इसको और ख़तरनाक बनाता है हमारा सेंसरी ऑर्गन्स, जो हमारे इंद्रियनी है। कुछ दिन पहले की बात है, पर्सनल बात बोल रहा हूँ, ठीक है। नींबू बहुत पसंद है हमको, नींबू, ठीक है। तो बाहर से पनीर चिली लाए थे, खाने का मन था। खाने का तो बहुत शौकीन आदमी है हम, बस जीवन में एक ही चीज़ करना है, खाना है और कुछ नहीं, समझ लो, खाना और पढ़ाना। खाने का तो आई एम फॉन्ड ऑफ फूड। खाना खराब बन गया तो मेरा मूड खराब, फुल खराब। तो गए थे बाहर से ना, पनीर चिली लाया मस्त अच्छा वाला, ठीक है। और नींबू ढूंढ रहे थे हम, ठीक है। तो कालिस्तान के आसपास नींबू मिलता है ना, और अभी तो बहुत अच्छा नींबू मार्केट में उतरा है छोटा छोटा वाला, जिसके अंदर बहुत अच्छा रस होता है, ठीक है। 4 पीस लिए वो और पनीर चिली पैक करवाए, रूम में आए, ठीक है। अब देखो माइंड देखो ना, नींबू काट रहे हैं और नींबू खाए भी नहीं है, काट रहे हैं, बट नींबू का जो सेंसेशन होता है, मतलब खट्टापन, वो होना शुरू हो गया। वो नहीं, एक पानी तो वो तो भाई पनीर चिली दे के पहले ही आ चुका है, बात समझो, समझ रहे हो ना। बट नींबू का जो टेस्ट है, जो आदमी लेता है मुंह में, उसके बाद उसको क्या फील होता है? एक तो वो तो थूक तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप फेवरेट खाना देके तो निकलेगा ही आप, वो इंजाइम तैयार हो रहा है आपका, समझ रहे हो ना, बॉडी में इंजाइम तैयार हो रहा है उसको ब्रेक करने के लिए। बट देखो ब्रेन कितना वो ताकतवर चीज़ है, यानी कि जो सेंसरी ऑर्गन वो कितना खतरनाक सेंस कर सकता है कि नींबू काटे, है ना, नींबू काटे कि वो टेस्ट आना शुरू हो गया। एंड मैं तो पूरा सरप्राइज था कि बताओ, और ये इस बार इमोशन तगड़ा था। पहले क्या होता था, थोड़ा थोड़ा होता था, कुछ ज़्यादा ही हो गया इधर, क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था नींबू को लेकर। अब बताओ, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोग का आँख अच्छा है। यदि मान लो जिस आदमी का आँख अच्छा, मतलब आँख डिसेबल लोग सब है ना, कई लोग होते हैं जिसके आँख में प्रॉब्लम होता है, बताओ, तो इस तरह का फीलिंग्स तो नहीं आ सकता उन लोगों में। हाँ, दूसरे सेंसरी ऑर्गन से दूसरा इनपुट आ सकता है, बट वी आर वेरी लकी ना, वी हैव 2 आइज। आइज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है, और आई जो है, आँख जो है, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कैमरा है। आई इतना पावरफुल कैमरा, समझे ना, आया नहीं है, आ सकता है, वो अलग विषय है, बट आई इज़ द मोस्ट पावरफुल कैमरा। हाँ, आई का लिमिटेशन है, हम लोग 360 कवर नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ देख रहे हैं ना, थोड़ा सा इधर दिखेगा मुझे, थोड़ा सा इधर दिखेगा, इतना तक, समझ रहे हो ना। पीछे 2 आई होता तो बहुत सही रहता ना 360 दिखता एनीवे, ये समझ में आ गया ना। यस, वी हैव कंप्लीटेड द यूजेस ऑफ ए और एन। ये समझ गया ना, ये कुछ कुछ फ्रेजेस में। अच्छा, तो देखो ये भी फ्रेज है, समझे ना, ये फ्रेज है, तो कुछ कुछ फ्रेजेस में आर्टिकल ए का यूज होता है। अच्छा, कितने स्टूडेंट इस क्लास में बैठे हो जिसको खाना बनाने आता है? अच्छा खाना बनाने आता है? मैगी बनाते हो? सच में किसको, कौन है जिसको बहुत अच्छा बनाने आता? पहले बहुत सारे स्टूडेंट था, हाथ उठाता था, वो लोग प्रोफेशनल शेफ लोग बैठा हुआ था पहले क्लास में, बताओ तो कोई है? खाएंगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे। किसमें? अच्छा, मैगी कितना मिनट में बनता है? 2 मिनट बन जाता है?
हाँ, वो सही तरीके से बनना चाहिए तब टेस्ट आएगा। चलो ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, ए और एन हो गया, और हम लोग बात करते हैं टी एच ई द का। अच्छा, द का तो जानते हो, एक चीज़ तो सबको पता है, टी एच ई द कब यूज़ होता है? पर्टिकुलरली दिखाने के लिए, कोई चीज़ पर्टिकुलर है उसके लिए द यूज़ होता है, बट उतना ही उसका यूज़ नहीं है। उसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत सारे जगह पे उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, राइट डाउन यूजेस ऑफ टी एच द और दी। नंबर 1, टू शो स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पर्टिकुलरली, इसको लिख लो, फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, दोनों के लिए। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे ना कि आर्टिकल टी एच ई द का जो प्रयोग है वो काउंटेबल नाउन के लिए हो सकता है, एट द सेम टाइम अनकाउंटेबल के लिए भी हो सकता है। करेक्ट? द इमेजिनेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ। तो सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल क्या हुआ स्टूडेंट लोग, बताओ जरा। काउंटेबल ना? हाँ, यहाँ पे हम लोग काउंटेबल का बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। जैसे एग्जांपल देखो, there was a king the king was very honest. There was a king, full stop, the king was very honest. अच्छा, ये जो किंग का बात हुआ, ये कौन सा किंग का बात हुआ? जो पहले मेंशन हुआ है, तो वही पार्टिकुलर किंग दिखा रहा है जिसके बारे में पहले ही चर्चा हो चुका है। देयर वॉज अ किंग, फुल स्टॉप, द किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट। तो इस किंग के बारे में बात हुआ, तो पर्टिकुलर बात हुआ कि नहीं हुआ? देखो, द मैन स्टैंडिंग नियर द गेट is my father. तो जो आदमी गेट के पास बैठा है वो मेरे पिताजी है, मेरे फादर है। तो देखो, तो पर्टिकुलर आदमी को दिखा रहा है ना? हाँ, पर्टिकुलर आदमी को दिखा रहा है, कोई खास व्यक्ति को दिखा रहा है। अच्छा, अभी तक जो चर्चा की है उसमें सिंगुलर था, देखो ठीक है, प्लूरल भी हो सकता है। The books that you gave me are very useful. जो किताब तुम हमको दिए थे वो किताब क्या है? बहुत ही यूजफुल है। देखो, बुक्स आया ना, प्लूरल हुआ ना, उससे पहले भी था। क्यों? ये कौन सा बुक बता रहा है? वही बुक बता रहा है जो दिए थे। खास हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे चर्चा क्या हुआ कि यस, काउंटेबल नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में यदि खास चीज दिखाना है, कोई चीज पर्टिकुलर दिखाना है, जिसका पहले ही चर्चा कहीं ना कहीं हो गया था, तो ऐसे चीज में, ऐसे नाउन के पहले हमें क्या यूज करना चाहिए? टी एच ई द यूज करना चाहिए। समझ गए ना? यहाँ पे किंग मेंशन हो चुका, उसी किंग का बात हो रहा है यहाँ पे। ये जो आदमी है, कोई खास आदमी है जो गेट के पास बैठा हुआ है, ये वही बुक का बात कर रहा है जो बुक दिया था। तो पर्टिकुलरली आया कि नहीं आया, बताओ इसमें। चलो लिख लो, एक सेल्फ सेंटेंस लिखो तेजी से।
अच्छा, फ्यू, ए फ्यू द फ्यू गोल कर गए ना, उसको हम वहीं पे खाना बना दिए थे ना। बताओ, अब बताते हो, अभी याद आया हमको। अच्छा, ये चीज़ पहले तुम लोग कर चुके हो एडजेक्टिव चैप्टर में। एनीवे मैं बता देता हूँ, पहले इसको लिख लेते हैं, वो बाद में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उसको नोट करके लिखा देंगे, डोंट वरी। ऐसे भी हम सोचे थे उसके बारे में लिखना कि कब एडवर्ब के पहले, कब एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज़ होगा। ये समझ में आया स्टूडेंट तुम लोग को? ये सब आया समझ में ना? हाँ, लिखो एक सेंटेंस, सेल्फ सेंटेंस लिखो वहाँ पे, राइट डाउन योर ओन सेल्फ सेंटेंस। अच्छा, कंपैरिजन। अच्छा, पिछले क्लास में वो देखे थे ना स्टूडेंट, कंपैरिजन से पहले भी यूज़ हो सकता है। अच्छा, कंपैरिजन में तो बहुत यूज़ होता है, टीएच द। देखो, नंबर 2, इन केस ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, ही इज द हिटलर, ए, अमित इज द, हाँ, अमित इज द नेपोलियन। कंपैरिजन, अभी तक कंपैरिजन जो देख रहे हैं बस पर्सन्स का देख रहे हैं, बट कंपैरिजन में आपका पर्सन्स प्लेस भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। जयपुर जानते हो ना, पिंक सिटी, क्या है वो? भारत का रोम है। रोम जानते हो ना, वर्ल्ड का ही। रोम कहाँ पे बताओ तो? हाँ, इटली में। वेरी गुड। दुनिया का सबसे छोटा कंट्री का नाम क्या है स्टूडेंट? हाँ, वेटिकन, जो कि रोम में ही है। और वहाँ पे चर्च पूरा क्रिश्चियनिटी रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे। जयपुर इज़ द रोम ऑफ इंडिया। अच्छा, जब जगह हो, प्लेस हो, तो उस समय हमेशा जो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे वो टीएच द ही प्रयोग करेंगे। अन्यथा पर्सन से पहले ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ना स्टूडेंट, पिछले क्लास में। बट पर्सन और प्लेस दोनों नाम से पहले टीएच द आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब पर्सन हो तो उसे पहले ए यूज़ हो सकता है, ठीक है। जब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के रूप में आप यूज़ कर रहे हो, यानी कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हो। समझ गए ना? ये हो गया कंपैरिजन। अब यहाँ पे देखो, तीसरा देखो, ये बता चुके हैं, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ये। हाँ, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे द मोर यू वर्क, कमा, द मोर यू गेट। ए, द मोर यू वर्क, जितना काम करोगे उतना मिलेगा, है ना? तो कंपैरिजन है कि नहीं बताओ? अच्छा स्टूडेंट लोग, तुम लोग यदि नहीं पता है तो थोड़ा लिख लो यहाँ पे, डिग्री लिख लेना। डिग्री जान, कितने टाइप की डिग्री होते हैं स्टूडेंट? हाँ, पॉजिटिव डिग्री, या फिर इसको अफर्मेटिव डिग्री भी बोल सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री एंड योर सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें क्या होगा बताओ? मच और मैनी। सीडी में क्या होगा? मोर। और एसडी में क्या होगा? मोस्ट। तो बिल्कुल इसका बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री। देखो मोर का, तो मोर से पहले यहाँ द लगाओ और बोलो कि ये कॉज है तो ये रिजल्ट है। कॉज और इफेक्ट, जितना हम काम करेंगे उतना हमें मिलेगा। तो कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, कंपैरेटिव डिग्री है, तो उस समय भी हम टीएच द का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, द मोर ही ईट्स, द मोर ही बिकम्स फैटर। सही बात है ना? जितना वो खाएगा उतना वो मोटा होगा।
अब तो खैर बिना खाए हुए भी मोटा होता है आदमी। तो है इस क्लास में जो बिना खाए हुए मोटा हो गया। अच्छा, ये भी गलत चीज़ है। लोग कहते हैं ना कि खा के मोटा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कितना आदमी खाता है फिर भी वो शरीर ही नहीं लगता है उसका। है क्या? होता है सब। तो बस सेंटेंस के लिए लिखा दिए। हाँ बिल्कुल, अभी लिखेंगे। ये समझ गए ना? हाँ। अच्छा स्टूडेंट देखो, गौर करो कि CD से पहले लगता है और SD से तो पहले लगता ही लगता है। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा THE दा का प्रयोग होगा ना, हमेशा होगा। अच्छा, ये समझ में आ गया ना? अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे स्टूडेंट कि जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसके पहले आपको THE दा यूज़ करना है या फिर आर्टिकल A का यूज़ करना है। तो हम रोम से कंपेयर कर रहे हैं, जयपुर, तो रोम से पहले लगाना होगा। हम अमित का कंपैरिजन नेपोलियन से कर रहे हैं, तो नेपोलियन से पहले लगाना होगा। समझे ना? हम ही का कंपेयर हिटलर से पहले कर रहे हैं, हिटलर से कर रहे हैं, तो हिटलर से पहले लगाना होगा THE दा को। इधर नहीं लगा दोगे, द अमित इस नेपोलियन, गलत हो जाएगा। जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उससे पहले आप आर्टिकल THE दा का प्रयोग करोगे। समझ गए ना? चलो अच्छा, तो यस वी हैव सीन कंपैरेटिव डिग्री। अब देखते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, अच्छा सुपरलेटिव डिग्री जानते हो, बहुत बार किए हो तुम लोग। इज द बेस्ट स्टूडेंट, इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। अच्छा, यदि ऑफ क्लास होता सही होता, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। क्यों? हाँ, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आए बच्चे लोग और जगह के बारे में कहीं जिक्र हो तो जगह से पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, इंदौर इज द क्लीनिएस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सही बात है ना? अच्छा, ऑफ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लेस है। इंदौर क्या है? प्लेस है, तो क्या लिखोगे? इन इंडिया। या फिर सी लिखो, अभी दिल्ली का हाल बहुत बुरा है ना, दिल्ली इज द डटीएस्ट सिटी इन इंडिया। ऑफ लगाओगे तो गलत हो जाएगा। सही बात है। जगह आ गया, सुनो अच्छे से। यदि जगह हो, यदि जगह का जिक्र हो तो ऑलवेज ट्राई टू यूज इन, हमेशा हमें इन का यूज करना चाहिए। समझ गए ना? हाँ। तो यस वी हैव सीन कि सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग क्या यूज करेंगे? THE दा का यूज करेंगे या दी का यूज करेंगे। चलो इसको लिख लो। अच्छा, अब एक सीरीज में लिखाते हैं पूरे तरीके से, ठीक है, जिसमें बहुत कुछ आ जाएगा। अच्छा, उससे पहले ये भी लिख लो जो अभी तक तुम लोग जानते हो। The names of the countries that start with United, correct, Republic. The names of the countries that start with word United Republic, use comma, वहाँ कर दो comma, use THE the या the before the name of the country, of the countries. एग्जाम्पल देखो,
the USA, the UAE, the Republic of India. भारत का ऑफिशियल नेम क्या है? द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। समझ गए? हाँ। यानी कंट्रीज जिसका नाम शुरू हो यूनाइटेड वर्ड से, रिपब्लिक वर्ड से, तो ऐसे कंट्री का नाम से पहले ना हमें TH दा का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, सिमिलरली इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर लो। यदि कंट्रीज, इसमें शॉर्ट में लिखा देते हैं, यदि कंट्रीज का जो नाम है, नेम्स है, वो एंड हो एस से, क्या हो? एस से एंड हो, तो उस समय भी हम TH दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, द फिलीपींस, फिलीपींस, द मार्शल आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो कंट्री जिसका नाम एस से एंड हो, एस से एंड हो रहा है ना स्टूडेंट, एस से एंड हो रहा है ना, बात समझ में आ रहा है ये? तो उससे पहले हम TH दा का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो पढ़े हो शायद, तुम लोग पढ़े हो नाउन के चैप्टर में, कि भूल गए सब? हाँ, बताए थे उसमें भी। इसमें हम लोग डिस्कस किए थे, और उस समय ये भी बताए थे कि इसको डिटेल्स में पढ़ोगे जब आर्टिकल पढ़ाएंगे। बहुत है, बहुत है, समझे? मिटा देना ये नीचे वाला। अच्छा, 7th देखना। द नेम्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस। द नेम्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस, साइड में लिख दोगे, नॉट माउंटेन पिक्स। इसका मतलब हुआ द हिमालयस, हिमालयस द लगा सकते हो, द एंडीज, द एल्प्स। अच्छा, माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पीक में क्या अंतर है? कोई बताएगा इस क्लास में? क्या अंतर है? माउंटेन रेंजेस का मतलब क्या है? हाँ, माउंटेन का सीरीज, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, हिमालयस, हिमालय से स्टार्ट होगा हिमाचल और कश्मीर से, और एंड होगा तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में। तो सीरीज ऑफ माउंटेन्स है कि नहीं है? लगातार जो माउंटेन्स, उसे क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंजेस कहते हैं। और इसी में एक पर्वत दिख गया तुमको, माउंट एवरेस्ट, तो उसको माउंटेन पीक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि माउंटेन रेंजेस से पहले TH दा यूज़ कर सकते हो, माउंटेन पीक से पहले नहीं। हाँ, मैं ये कन्फेस करता हूँ इस बात को कि नाउन पढ़ाते वक्त मैंने गलती से माउंट एवरेस्ट के पहले TH दा का प्रयोग किया था। हम गलत थे स्टूडेंट। यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हो, द माउंट एवरेस्ट नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा। इसको ठीक कर लो। यदि माउंट एवरेस्ट लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि तुम काराकोरम K2 लिखोगे, काराकोरम है ना जी, काराकोरम अभी तो POK एरिया में है, K2 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माउंटेन पीक के पहले TH दा का प्रयोग नहीं होता, माउंटेन रेंजेस से पहले प्रयोग होता है। अच्छा, हिमालयस तो जानते हैं कि वी आर ब्लेस्ड कि हिमालयस भारत में बहुत बड़ा हिमालयस है। एंडीज कहाँ पे बताओ तुम बच्चे लोग? एंडीज कहाँ पे है? हाँ, ये चिली दिखता है ना तुम लोग को, चिली, पेरू, ठीक है, ये जो भी रीजन है साउथ अमेरिकन का, जो वेस्टर्न कोस्ट इसी माउंटेन से घिरा हुआ है, समझे? एंडीज से घिरा हुआ है। एल्प्स माउंटेन कहाँ पे है? तो एल्प्स माउंटेन स्विट्जरलैंड में है, बहुत ही सुंदर माउंटेन, और पूरा रेंजेस है। ये माउंटेन में बोलना गलत बात होगा, वो माउंटेन रेंजेस है।
मैं कोई एक पीक को पकड़े हम, माउंट एवरेस्ट, तो उससे पहले THC दवा का प्रयोग नहीं करना है। या काराकोरम को पकड़े तो उससे पहले THC दवा का यूज़ नहीं करना है। काराकोरम जानता हूँ, K2। भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा पर्वत है? भारत का ऐसे ऑफिशियली कहोगे तो K2 ही है। K2 मतलब काराकोरम। मैं वो एरिया कहाँ पे है अभी? POK एरिया में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जहाँ पे अभी आंदोलन चल रहा है, समझे। माँ हमारे पास तो नहीं है, ऑफिशियली है वो मैप। तो हमेशा देखो, हम लोग झंडा देखते हैं ना, मतलब सॉरी, हम लोग मैप देखते हैं ना भारत का, उसमें कश्मीर दिखता है ना हमें, तो कश्मीर जानते हो अच्छा खासा हिस्सा तो उधर चला गया, गिलगित बल्तिस्तान तो उस तरफ चला गया, POK एरिया में चला गया है। और ऊपर वाला रीजन देखोगे तो इधर वाला तिब्बत में चला गया, यानी कि चाइना में चला गया, बहुत छोटा एरिया है हमारे पास। तो जो ऑफिशियली हम क्लेम करते K2 हमारे अंदर नहीं है अभी। कहाँ पे वो? POK में है, पाकिस्तान के अंदर है। तो रियलिटी में यदि बात करोगे तो भारत का जो सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो कंचनजंगा है, समझे, जो कंचनजंगा है। और कौन से राज्य में है वो? हाँ, सिक्किम में है वो। हाँ बिल्कुल। तो देखो, तुम मैप देख सकते हो, नेपाल का ही कंटिन्यूएशन सिक्किम है, देखो। इसलिए नेपाल में जो कल्चर है वो कल्चर, सेम कल्चर तुमको सिक्किम में भी नजर आया, क्योंकि वही बेल्ट है, समझ गए ना। हाँ, तो कंचनजंगा से पहले भी THC दवा का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कंचनजंगा भी तो एक पीक है, समझ गए ना। अच्छा, ये हिमालय, इसमें कितना बड़ा बड़ा पीक है, देखो। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत जो नेपाल में है। हाँ, माउंट एवरेस्ट को नेपाल के भाषा में, नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है, यानी कि नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा, समझे। हाँ देखो, माउंट एवरेस्ट को चढ़ना बहुत आसान है, लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं, हमारे इंडियन आर्मी सब भी जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को चढ़ना आसान है क्योंकि उस तरह का वहाँ बन गया है। बट अभी तक कोई कंचनजंगा नहीं चढ़ा है, वो चढ़ नहीं सकते क्योंकि वो आइसोलेटेड एरिया है। और दूसरी बात है मानसरोवर, कैलाश पर्वत को भी अभी तक हिस्ट्री में एक ही कोई आदमी चढ़ा है, वो भी बुद्धिस्ट मॉन्क है, कोई बुद्धिस्ट मॉन्क ही चढ़ा था, और उसका कोई नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत जो है बहुत बड़ा मिस्ट्री है वर्ल्ड के लिए ही, ठीक है। लोग जाते हैं ना, जब चढ़ते हैं ना तो उम्र बढ़ जाता है लोग का, नेल जो है ना, नेल बढ़ना शुरू हो जाता है। वहाँ पे कुछ अलग एनर्जी है, जो लोग गए हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस किए हैं तो वो आके बताते हैं पॉडकास्ट सब में कि वहाँ पे कुछ अलग ही एनर्जी काम कर रहा होता। और जहाँ तक सवाल है कैलाश पर्वत का, तो हिंदू से तो देखो कितना जुड़ा हुआ चीज़ है, शिव जी से, है ना। और हाँ, एट द सेम टाइम बुद्धिज़्म से भी वो बहुत जुड़ा हुआ चीज़ है, क्योंकि अभी तक रिकॉर्डेड है कि अभी तक एक ही बुद्धिस्ट कोई चढ़ पाया मॉन्ग। तो इसका मतलब वो जो बुद्धिस्ट मॉन्ग जो चढ़ा होगा वो कितना सुंदर होगा, अन्यथा कोई चढ़ ही नहीं सकता है वहाँ पे। कितने लोग आए, चैलेंज किए कि हम चढ़ के दिखाएंगे, नहीं होता है, फिर भाग जाते हैं कि नहीं होगा हमसे। तो है वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी है, समझे। तो हाँ, तो समझ गए ना, माउंटेन पीक से पहले नहीं होगा। इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। द नेम्स ऑफ द फेमस रिवर, द नेम्स ऑफ द फेमस रिवर्स। एग्जाम्पल देखो, द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, ऐसे बहुत सारे फेमस रिवर लिख सकते हो, द गोदावरी। अच्छा, तुम लोग से पूछते हैं, गोदावरी तो जानते हो ना, कहाँ पे? कृष्णा और गोदावरी, साउथ इंडिया। तो गोदावरी पुराना है कि गंगा पुराना है? बोलो स्टूडेंट, ज्योग्राफी पढ़ के बैठे हुए हो ना। अच्छा, गंगा पुराना है कि गोदावरी पुराना है? गंगा पुराना है। गंगा बहुत नया है गोदावरी के सामने में, गोदावरी बहुत ज़्यादा पुराना है गंगा से। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग देखो ना, प्लेटू रीजन है वो। प्लेटू रीजन पता है इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है प्लेटू रीजन। जो प्लेटू रीजन है, प्लेटू रीजन समझ रहे हो, नीचे साउथ इंडिया का, वो प्लेटू रीजन है, तभी तो वहाँ पे लावा, वहाँ पे ब्लैक सोल पाया जाता है। तो प्लेटू रीजन भारत का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है, और वहीं तो गोदावरी और कृष्णा, कावेरी बहती है।
और जो गंगा है वो न्यूली बना। अच्छा, गंगा तो हिमालय के बाद बना है, समझ रहे हो ना। हिमालय जैसे ऊपर चढ़ा, ऊपर बना, उसके बाद फिर रिवर निकलना शुरू हो गया, उस रिवर से सेडिमेंट्स ला के तब फिर इंडियन प्लेन बना है। तो इंडियन प्लेन बहुत नया फिनोमेना है एज़ कम्पेयर टू, हाँ, एज़ कम्पेयर टू डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू में जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये बहुत पहले से ही है। और गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गए, ये सब न्यूली है, नया चीज़ है, समझ गया ना। हाँ, बट फेमस रिवर है कि नहीं ये बताओ तो। अच्छा, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि गोदावरी सबसे बड़ा रिवर है साउथ इंडिया का, समझे। और इंडिया में बताओ तो सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? गंगा है। और गंगा केवल नाम के लिए नहीं है, गंगा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया। गंगा के आसपास लगभग 44% लोग रहते हैं भारत के, सोचो 44% लोगों को जीवन देता है गंगा। तो गंगा अपने आप में माता हो गई, जो इतने लोगों को दे रही है, जीने का तरीका सिखा रही है। समझ गए ना। तो यस, वी हैव कवर्ड 8 एप्लीकेशन। फर्दर एक्सप्लेनेशन, फर्दर जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। दैट्स इट, कंप्लीटेड।